Hello everyone, welcome you all to MCIQ. Today we are going to practice all the questions. आज के इस लेसन में हम टेंस का प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टेंस पढ़ने के बाद हम एक पूरा सेट प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकें। एक साथ सभी टेंस किस प्रकार से सोल्व करना है वो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसकी सहायता से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से अगर मिक्स सीरियल यानी कि मिले हुए सभी टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, एक साथ मिले हुए अगर होते हैं तो उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सामने आपके हैं 16 क्वेश्चन और सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली मिलते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी गाइड में दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाए हैं, गाइड से बने हुए हैं ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर सको और समझ सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज इन क्वेश्चंस को हम करेंगे डिस्कस और डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। उसके जो भी फिल इन द ब्लैंक करने हैं, जहाँ जहाँ ब्लैंक दे रखा है वो छोड़ देते हैं। उसके अलावा आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो समझना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द मिनिस्टर देन ब्लैंक इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। यहाँ सेंटेंस को समझना है और यहाँ इस वर्ब को अप्लाई करना है यहाँ, जिससे हम उसको समझ सके कि ये जो वर्ब है यहाँ पर एडजेक्टिव फिट हो रही है या फिर इसको चेंज करना होगा। ओके, द मिनिस्टर अराइव इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। मिनिस्टर क्या है, फर्स्ट ये हमें समझना है। मिनिस्टर यानी कि जो भी एक व्यक्ति है जिसको मिनिस्टर बना रखा है। मैंने क्या बोला, जो भी एक व्यक्ति है जिसको मिनिस्टर बना रखा है। देखो, एक सिटी में सारे लोग तो मिनिस्टर होंगे नहीं, एक ही मिनिस्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, यहाँ हम लगाते हैं अराइव, अराइव। ओके, अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं कि ये फिट हो रहा है या नहीं। द मिनिस्टर अराइव इन अजमेर एट 3 PM। ये वाला पार्ट अब इसको छोड़ दो, अब इसको पढ़ो। द मिनिस्टर अराइव इन अजमेर एट 3 PM। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर अजमेर 3 बजे अराइव हो जाएंगे। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म लिख दें, द मिनिस्टर अराइव्ड इन अजमेर एट 3 PM, तो मिनिस्टर अजमेर अराइव हो गए, अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म अराइव। लेकिन यहाँ हम इस सेंटेंस में संडे को भी शामिल कर लेते हैं, ऑन संडे। तो ऑन संडे के स्पेसिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेसिफाई। द मिनिस्टर अराइव इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो अजमेर मतलब हर संडे, मतलब ऑन संडे मतलब हर संडे 3 बजे अराइव हो जाते हैं इसके लिए, अजमेर के लिए। तो वो चीज़ स्पेसिफाई हो गई हो। और स्पेसिफाई जो चीज़ होती है वो बता देती है कि वो सेंटेंस है वो किस समय का है। अब वो हर संडे की बात करता हूँ, संडे तो हर बार आता है, यूँ नहीं कोई ओकेजन है वो हर बार नहीं आता, वो साल में पूरा रिपीट होता है। लेकिन संडे, अगले संडे, अगले संडे, अगले संडे। तो ये बता रहा है, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनका मैनर्स बता रहा है, उनकी गति प्रोफाइल बता रहा है कि वो हर संडे या फिर ऑन संडे 3 PM अजमेर के लिए अराइव हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो यहाँ पर अराइव्स आएगा, क्यों आएगा कि वो चीज़ वो करते हैं, उनके हैबिट में है और वो हर संडे को करते हैं। अगर ऐसा ऑन संडे स्पेसिफाई नहीं होता, ओके, ऑन संडे स्पेसिफाई नहीं होता तो क्या होता कि यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं जो कि अराइव्स है, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं
और विल अराइव भी लगा सकते हैं। क्यों कि वो अराइव होते हैं, वो अराइव हुए 3 बजे अराइव हुए और वो अराइव होंगे। ओके, लेकिन ये इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया गया कि वो हर संडे को या फिर जब भी संडे आता है वो अजमेर के 3 बजे अराइव हो जाते हैं, क्योंकि संडे क्या करा स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और अगर आपसे डायरेक्टली पूछे एग्जाम में कि आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की जो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी फॉर्म लगानी है तो यहाँ पे अराइव्स ही आएगी। अगर आपसे बोल रहे हैं कि पास्ट की सिंपल टेंस फॉर्म लगानी है तो अराइव जो सेकंड फॉर्म होती है, और फ्यूचर बोले तो विल करके अराइव लिख देना है। लेकिन इस प्रकार से मिक्सीजल पूछते हैं, सभी एक साथ पूछते हैं, तो आपको स्पेसिफाई जो चीज करे उसको देखना है कि क्या स्पेसिफाई हो रहा है, किस समय की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यहाँ पर मूव फॉर्म आनी चाहिए और द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, राउंड द सन। ओके, इस सेंटेंस को अगर यहाँ पर हम लिखते हैं मूव, क्या लिखते हैं मूव, हमने यहाँ लिख दिया मूव। पहली चीज ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ क्या है सिंगल है तो यहाँ पर ऑब्वियसली मूव तो नहीं आएगा, क्या आएगा मूव्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगनी चाहिए। तो मूव की होती है मूव्स। अगर आप इसकी सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो आपको क्या करना होगा, डज के साथ मूव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है डज, फिर आपको लिखना पड़ेगा मूव, डज मूव लिखना पड़ेगा या फिर मूव्स सिंगुलर फॉर्म। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि यहाँ फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब यहाँ पर साइड अराउंड होगा। ठीक है, अराउंड यानी मतलब उसके चारों ओर। तो जो पृथ्वी होती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या ये सेंटेंस जम रहा है? हाँ बिल्कुल जम रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मूव अराउंड मतलब घूमती है। तो यहाँ पर मूव्स बिल्कुल फिट हो रहा है, या तो आप मूव्स लगाओ या फिर डज मूव लगाओ। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर, सेकंड सेंटेंस क्लियर, वही चीज। तो इन राजस्थान वी यूजुअली, यहाँ पर ब्लैंक रेन इन जुलाई। देखो पहली चीज तो सब्जेक्ट को पकड़ो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वी है। दूसरी चीज सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये है प्लूरल, क्योंकि वी यानी हम काफी लोग हैं। प्लूरल कौन होता है, एक से ज्यादा। ठीक है, फिर यहाँ पर है फॉर्म, तो यहाँ पर हैव है, और हैव क्या है यानी रखना, यानी रखना। तो वी के साथ हैव लगेगा, बिल्कुल हैज तो लगता ही नहीं है, हैव ही लगेगा। अगर यहाँ पर सी होता, जैसे कि ही होता, सी होता, ठीक है, तो यहाँ पर हैज हो जाता। लेकिन ये क्या प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर भी प्लूरल यानी हैव ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सेंटेंस को पढ़ो। इन राजस्थान, राजस्थान में वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई, हम जुलाई में रेन रखते हैं, मतलब ज्यादातर जो बारिश होती है राजस्थान में वो जुलाई में होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आज ही बारिश है, कभी बारिश है, बारिश मतलब कभी भी हो जाती है आजकल। लेकिन यूजुअली क्या मतलब कि ऐसा होता है, यूजुअली मतलब ज्यादातर, है ना, ऐसा होता है। वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई, हम ज्यादातर जुलाई में ही रेन को देखते हैं या फिर रखते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फिट हो रहा है, यहाँ पर भी हैव का है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मूव का मूव्स हो गया क्योंकि ये सिंगुलर था, और अराइव का अराइव हो गया क्योंकि द मिनिस्टर अकेला है तो सिंगुलर था। और यहाँ पर हैव रहा, हैव का हैव रहा क्योंकि यहाँ पर भी यानी प्लूरल था, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ गया है। सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि ज्यादातर जो बारिश होती है वो जुलाई में होती है, या फिर उस जुलाई में हम बारिश को देखते हैं इन राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई। अभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिसन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है उसका मतलब लिसन। हम ये जब लगाते हैं जब हम करंट में बोल रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज हो रही है, तभी ये वाला साइन आपको दिखाई दे जाएगा। तो लिसन, लिसन, यू लिसन मी, आई एम टीचिंग यू, लिसन मी, आई एम टीचिंग यू। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, लिसन someone blank to open the gate, listen someone, यहाँ पर ट्राई हो गया। देखो ट्राई, ट्राई तो ये सिंगुलर है तो ट्राई फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं यहाँ पर, या तो होगा ट्राइज। लेकिन उससे पहले देखो कि ट्राइज यहाँ पर आएगा, someone tries to get मतलब कोई गेट खोलता है, लिसन कोई गेट खोलता है। ऐसे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा लिसन कोई गेट खोल रहा है, कोई
है ना, मतलब ओपन, ट्राई मतलब ट्राई करना, कोई गेट खोलने का ट्राई कर रहा है, तो मैं कर रहा है, वो जो कर रहा है, वो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वह कर रहा है, तो ट्राई तो आएगा नहीं, यहाँ क्या आएगा, someone is trying, someone is trying, try, listen, someone is trying to open the gate, मतलब जैसे रात हो रही है और दो हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ बोल रही है लिसन someone is trying to open the gate, कोई गेट खोलने की ट्राई कर रहा है, तो वो चीज, वो क्या हो रहा है, खोलने की ट्राई कर रहा है, तो आईएनजी फॉर्म आएगा। तो वो लिसन हम कब बोलते हैं, जब हम पढ़ते में लिसन, मैं क्या बोल रहा हूँ लिसन, तो अभी बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोल रहा था। तो अभी जब कोई भी चीज कंटिन्यू हो रही है, आई एम टीचिंग, तो आई एम लगा रहा हूँ, एंड यू आर लिसनिंग में तो यू आर लगा रहा हूँ, एंड शी इज ऑल्सो लिसनिंग, तो सी इज लग रहा है, तो someone is trying to open the gate, इसका मतलब कोई गेट खोलने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। और ये लिसन कब लगाता है, ये चीज भी ध्यान रखना। और कि सेंटेंस को पूरा पढ़ो, ये अगर फिट नहीं होता तो हम कोई और वर्ब लगाते हैं, फिट हो गया, अदरवाइज तो हम ट्राई भी लगा सकते थे, लेकिन वो इसमें फिट नहीं हो रहा था, वो भी चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग चलना, टेंस के अकॉर्डिंग तो ये सारे सभी में हर कुछ ही लगा दो, है ना। ये हो गया वियर, वेयर, वियर यानी क्या होता है, पहनना, ओके। आई ब्लैंक कोड टुडे बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड, देखो इसमें बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा टू मच सर्दी होने, ज्यादा सर्दी होने के कारण, ओके। तो यहाँ पर मैं वियर यानी क्या होता है, ये हो गया, आई वियर कोट टुडे, आई वियर मैं आज कोट पहनता हूँ, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है आज हमने कोट पहना है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ लेते फिर देखते हैं। आई वियर कोट टुडे बिकॉज ऑफ टू मच, मैं कोट पहनता हूँ क्योंकि आज सर्दी है, तो मैं आज सर्दी तो आज पहनूंगा ना, कि पहनता रहे हूँ, मैं रोज थोड़ी पहनता हूँ, आज संडे मतलब आज है, तो फिर इसका मतलब क्या हो रही है, आज मैंने कोट पहना है क्योंकि सर्दी है, आज मैंने कोट पहना है क्योंकि सर्दी है, पहन लिया, जैसे मैंने ये पहन रखा है, तो इसका मतलब मैंने पहन लिया है, पहन नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वियर की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, और पहन लिया ना मैंने, आई वॉर कोट, मैंने कोट पहना, टुडे यानी कि आज, मैंने आज कोट पहना, बिकॉज ऑफ क्योंकि टू मच कोल्ड, क्योंकि बहुत सर्दी है, आपको तो पता ही है, ठीक है। और पहली चीज तो ये हो गई। और यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हैं डिड वियर, अगर आपके वियर की सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई डिड वियर कोट टुडे बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड, तो ये इसका मतलब हुआ है। अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क, अब यहाँ आता है यू ब्लैंक, यू ब्लैंक, एक सेकंड ब्लैक वाला ले लेता हूँ ताकि सही रहेगा, ब्लैक से क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस दिखेगा गर्दन से, है ना। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ आता है यू ब्लैंक विद हिम फॉर 10 years, ओके। मतलब यहाँ पर वर्क तो मैं लिखूंगा, मैं यहाँ वर्क लिख देता हूँ ना, यू वर्क, तुम काम करते हो, विद हिम, उसके साथ, फॉर 10 years, मतलब तुम उनके साथ 10 साल के लिए काम करते हो, 10 साल के लिए काम करते हो, तो ये कोई सेंटेंस हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि तुम 10 सालों से उसके साथ काम कर रहे हो, ये सही है, तुम 10 सालों से उसके साथ काम कर रहे थे, ये सही है, ठीक है। एंड तो यहाँ क्या आएगा, तुम 10 सालों से उसके साथ काम कर रहे हो, या तुम उसके साथ 10 सालों से कम काम कर रहे थे,
तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, वहां पर दो कंडीशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो आप ऐसे लिख सकते हो यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, या फिर आप लगा सकते हो यू हैड बीन वर्किंग। तो यू हैव बीन वर्किंग फॉर विथ हिम फॉर 10 years, तुम उनके साथ 10 सालों से काम कर रहे हो। और अगर ऐसे लगाते हो यू हैड बीन वर्किंग विथ हिम फॉर 10 years, मतलब इसका हो जाएगा तुम उसके साथ 10 सालों से काम कर रहे थे। दोनों सही है, आप दोनों लगा सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पर 4 है, ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ अगर हम सिंस लगाते तो क्या सही होता? नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में आ गया 4, तो 4 ही सही होगा पहली चीज तो ये। लेकिन 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 10 years, वो 10 years कौन से हैं वो नहीं पता है हमें, ये पता ही नहीं चल रहा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी 4 आता है तो इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 10 years कौन से 10 years। अगर यहाँ सिंस होता तो यहाँ पर मैं अगर सिंस मानना कि मैं यहाँ सिंस लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस 2010, ये मैंने लिख दिया। यू हैड बीन वर्किंग विथ हिम सिंस 2010, मतलब तुमने 2010 से उसके साथ 2010 तक, मतलब तुम 10, हाँ सिंस, सॉरी एक सेकंड वापस बोल देता हूँ, तुम उसके साथ 2010 से काम कर रहे थे। ओके, तो ये रहा सिंस का मैटर। सिंस का मैटर इस 2010 क्या स्पेसिफाई कर रहा है, कब से काम कर रहे हो? 2010 से कर रहे हो। कब से काम करो? 10 सालों से करो। 10 साल कौन से 10 साल? तो वो स्पेसिफाई कौन नहीं करता है? 4 नहीं करता, लेकिन सिंस क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, उस चीज को डिटेल वाइज बता देता है कि 2010 से ही ऐसा हो रहा है, और 10 सालों से हो रहा है तो वो 4 करेगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब पता नहीं चल रहा, उसमें डिफाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट वन, ये वाला सेंटेंस अक्सर किताबों में, कॉपियों में, न्यूज़पेपर में सब जगह आता है, इसलिए मैंने दे दिया है। और यहाँ है गेट, यहाँ हमें गेट को लगाना है, तो गेट यहाँ मैं लगा देता हूँ पहले। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, इसका मतलब ये हुआ, पहली चीज तो यहाँ पर इंडिया सिंगुलर है तो यहाँ पर गेट्स आएगा। ओके, तो इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947, तो इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि इंडिया 1947 में फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करता है ना। उसने तो 1947 में तो स्वतंत्रता प्राप्त की ना, करता है वो करंट के लिए बात होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ये तो नहीं आने वाली, यहाँ पर आएगा गोट। पहली चीज, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, पहली चीज तो ये। और यहाँ एक चीज ये कि बहुत ही पुरानी बात हो गई, मैं यहाँ पर हेड गोट लगा सकता हूँ क्या सर? हेड गोट लगा सकता हूँ क्या? देखो, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, ये हुआ। और इंडिया हेड गोट फ्रीडम इन 1947, ये भी अगर ये लग रहा सही है लेकिन सही होता नहीं। जैसे कि इंडिया ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी या फिर कर चुकी थी, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो वापस स्वतंत्र नहीं है, मतलब वो हेड यानी पुरानी बात हो जाती है और वो हमसे कनेक्टेड नहीं रहती है। लेकिन हेड कोट लगा देंगे तो वो अनकनेक्टेड हो जाएगी या फिर कनेक्टेड नहीं रहेगी, क्योंकि हेड कोट में जो पुरानी जो हमसे कनेक्ट जो चीजें हट जाती है उनके लिए हम हेड लगाते हैं। आई हैड व्हाट टू से, आई हैड आईफोन, आई हैड आईफोन, मैं आईफोन रखता था, तो इसका मतलब अभी नहीं रखता हूँ। अगर मैं रखता हूँ तो मैं लगाऊँ आई हैव। आई हैड का मतलब क्या हो गया कि मैं रखता था लेकिन अभी नहीं रखता हूँ, वो आईफोन मेरे से कनेक्टेड नहीं है। उसी प्रकार से अगर हेड कोट हम लगा देते हैं तो स्वतंत्रता तो हमें 1947 को मिली लेकिन अभी कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज गुजर गई। लेकिन हमने गोट इसलिए लगाया यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म इसलिए लगाई क्योंकि वो स्वतंत्रता अभी भी हमारे पास है, इसीलिए सेकंड फॉर्म
ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो चीज कनेक्टेड है उनमें या तो आप ऐसा लगाओ कि आई हैव गोट ये चीज, लेकिन यहाँ पर 19 से पुरानी बात होगी तो गोट ही लगाएंगे क्योंकि हम सुविधा प्राप्त कर लिए कर चुके हैं, वो बात अलग है ना। और तो ये चीज ध्यान रखें। और हेड कोट लगाओगे तो दिखेगी सही लेकिन गलत है ना वो चीज, सेंस के अकॉर्डिंग समझो थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ आते हैं 8 वाला क्वेश्चन है, इसमें है वेट आई वॉज, यहाँ पर सीधी बात है वॉज आ गया वर आ गया तो डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म लगेगी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, या फॉर लिखना भूल गया मैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, वॉज आ गया तो आईएनजी फॉर्म लगनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मेक, ये मेक हो गया। एंड ये वाई ब्लैंक यू ईटिंग, देखो यहाँ पर क्या आ गया ईटिंग, आईएनजी फॉर्म है। ब्रेड लास्ट डे मतलब बीता हुआ दिन, मतलब लास्ट डे तुम ब्रेड क्यों खा रहे थे, तो वहां पर इजेमार तो लगेगा नहीं, क्यों खा रहे हो तो इजेमार आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा वर, वाई वर यू ईटिंग ब्रेड लास्ट डे, तुम लास्ट मतलब लास्ट दिन ब्रेड क्यों खा रहे थे, ये सीधा सा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लिखना, ये क्वेश्चन मार्क भी आएगा एग्जाम में। और नॉट स्पीक, यहाँ पर 2 चीजें हो गई क्योंकि 2 चीज फिल करनी पड़ेगी, यहाँ पर ही करनी है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ पर इसको ऐसा सी एनीथिंग व्हेन, ओके, यहाँ पर नोट लगाना है। सो नोट सी है तो डजंट आएगा या फिर डोंट आएगा या फिर डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा या डिडंट आएगा, लेकिन इसको पूरा पढ़ो। सी does not speak anything when I, और यहाँ पर पहले इसको भी सोल्व कर लेना तो भी पता चल जाएगा। मीट यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही तो बीता हुआ तो पिछली बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेट की फॉर्म, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है मेट, MET, ये नहीं लगा होता क्या लगा सकते हो डिड मीट, ठीक है। I met her yesterday, I did meet yesterday, ठीक है। मैं उससे कल मिला, तो जब भी उससे मिला तभी ये पहले वाला सेंटेंस होगा कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिड नॉट, क्या आ जाएगा डिड नॉट स्पीक, उसने कुछ नहीं बोला। से डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं बोला। व्हेन यानी जब, आई मेट हर यस्टरडे, जब मैं उससे कल मिला, जब मैं उससे कल मिला तो उसने कुछ नहीं बोला। तो इससे ही एक चीज, इस वाले सेंटेंस से ही ये वाला सेंटेंस सोल्व हो गया। तो दोनों का ध्यान रखें, और बाकी इसको भी आसानी से आप सोल्व कर सकते, समझते, अगर आपको थोड़ा सा हिंदी मतलब समझ में आता है तो आप कर सकते थे इसी से। जैसे कि से एनीथिंग व्हेन, व्हेन यानी कि जब, अब जब कब यस्टरडे लास्ट दिन, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट आई ब्लैंक माई स्कूल वर्क, माई स्कूल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई, क्या प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव, दिख नहीं रहा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आई हैव कंप्लीटेड। देखो यहाँ समझने वाली बात है, अगर थोड़ा सा मजाक लगे तो मजाक समझना मत, क्योंकि मजाक नहीं है ना। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता यहाँ पर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो इसका मतलब होता है मैं अपना काम कर चुका था, और ये चीज बोलने में नहीं आती है। जैसे मैं अपना काम कर चुका था इसलिए मैंने कभी काम नहीं किया, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ इसीलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। आई हैव कंप्लीटेड इज अप्रोप्रिएट, आई हैड कंप्लीटेड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन नहीं दें तो फर्स्टली आपको इस तरफ जाना है, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड इज टोटली करेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, स्कूल वर्क, ऐसे बोलेंगे ना मैंने अपना स्कूल का वर्क कंप्लीट कर लिया है,
ये बोलेंगे यार कर चुका हूँ, कर चुका था, ऐसा तो बोलूंगा, तो वही आएगा कंप्लीटेड माय वर्क। बाकी वो वाला किसके लिए, लेकिन इसको ही इस्तेमाल करें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का नंबर मिलेंगे, लेकिन इस तरफ जाना है। नंबर तो वैसे भी मिलेंगे, इसको उसको लेकिन इसको करना है। यहाँ आ गया गो, तो यहाँ पर आपको गो का इस्तेमाल करना है। तो वी टू गोवा इन 2000। ओके, ये बता रहा है कि हम 2000 में गोवा में, मतलब गोवा में थे या फिर जा चुके थे या फिर तो पहले चीज तो ये नहीं होगा। यहाँ पर दो चीजें आ सकती है, हैड गोन, हैड गोन हो गया, पहले चीज ये हो गई, और वेंट भी लगा सकते हैं, पर वेंट का क्या हो जाएगा, अब मैं पूरा बताता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आई हैड गॉन इन 2000, आई हैड गॉन इन 2000, पर व्हेन, वेयर, आई हैड गॉन गोवा इन 2000, मैं 2000 मतलब सन 2000 में गोवा जा चुका था, मतलब मैं 2000 में ही गोवा जा चुका था। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने नीचे, वी वेंट टू गोवा इन 2000, मैं सन 2000 में गोवा गया। अब वो जो 2000 है और अभी 2022 मतलब 22 आने वाला है, तो वो चीज कनेक्टेड नहीं है, बस बहुत पुरानी बात होगी। तो अपन ऐसा लगाएंगे वी हैड गॉन इन 2000 गोवा इन 2000, तो मैं 2000 में गोवा जा चुका था। एक तो ये वाला हो गया, बाकी वेंट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, नंबर तो दोनों को मिलने वाले हैं, लेकिन ये कंडीशन में आप सेंस बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो। ओके, तो ये वाली चीज, वी हैड गॉन टू गोवा इन 2000 एंड वी वेंट टू गोवा इन 2000। नेक्स्ट, नोट एंड सेंड। फर्स्टली तो दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। पहली चीज ये बताओ, जैसे कि मेरे को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ विल लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर 18 को फटाफट से ही पकड़ लिया, यहाँ पर वॉच को पकड़ लिया, तो ये चीजें आपको भी पता चलती है या नहीं चलती है? चलती तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंस आप पकड़ रहे हो। ठीक है, दे विल ब्लैंक मेल ऑन टाइम, मतलब वो टाइम पर मेल भेजेंगे। ओके, बट यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, तो दे विल नोट सेंड मेल ऑन टाइम, वो समय पर टाइम नहीं, समय पर मेल नहीं भेजेंगे, बस सिंपल सा हो गया, विल नॉट। और नेक्स्ट वन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नॉट सेंड, पहली चीज हो गई। नेक्स्ट वन इज रीच, रीच यानी पहुंचना, एंड आई ब्लैंक स्टेशन बिफोर द ट्रेन, ये वाला सेंटेंस आता ही है हमेशा कि आई, अभी इसमें लास्ट में पढ़ो, बिफोर ट्रेन केम, केम यानी सेकंड फॉर्म में कम की, CAME, बिफोर ट्रेन केम, ट्रेन आई उससे पहले, मैं स्टेशन चला गया, मैं स्टेशन चला गया, तो यहाँ पर ये रीच है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। ओके, रीच्ड, आई रीच्ड स्टेशन बिफोर ट्रेन केम, मैं ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पहुंच गया। ओके, और ये भी लिख सकते हैं आई डिड रीच, अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो। नेक्स्ट, वॉक, माय फ्रेंड सा, SAW सा, a died elephant, a dead elephant, dead मतलब मरा हुआ, elephant यानी मरा हुआ हाथी, while he blank on road। ओके, तो ये walk को यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यहाँ मैं walk लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर walk आपको जैसे मैंने लिख दिया, इसका लग रहा है कि भाई वो सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, छोटी सी बात ये है कि छोटी सी बात ये बात है, बात 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 मतलब ये तो राइमिंग होगी ना, छोटी सी बात, छोटा सा बात और एक ही बात छोड़ो उसको। एक छोटी सी बात ये है कि हम स्कूल में बोलते थे ना कि मैंने मरे मरे हुए हाथी को चलते हुए देखा,
अब मरा हुआ हाथी कैसे चल सकता है ना, मरा हुआ हाथी कैसे चल सकता है, अब उसका सेंस ऐसा है कि हाथी मरा हुआ था और मैं चलते हुए देख रहा था, उसका मतलब ये हुआ। तो सेंटेंस वही है, दे विल, कहाँ गया भाई, माई फ्रेंड सा ए डाइड एलिफेंट या डेड एलिफेंट, मेरे फ्रेंड ने एक मरे हुए हाथी को देखा। और जब भी वाइल्ड लगता है, यानी कि जो भी चीज होते हुए हम करते हैं ना उसके लिए हम वाइल्ड लगाते हैं, जैसे होता है क्षण, एक एक क्षण में मैं आता हूँ, वही चीज वाइल्ड, वाइल्ड, वाइल्ड। अब यहाँ पर वॉक तो आएगा नहीं, चलते हुए देखा, जब वो चल रहा था तब उसने देखा, तो ये तो देखा, ये तो आ गया। अब वो चल रहा था, वो चीज हो रही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, he was walking on road। ओके, तो मेरे दोस्त ने मरे हुए हाथी को रोड पे चलते हुए देखा, जब वो चल रहा था, when he was walking on the road, जब वो रोड पे चल रहा था तब उसने मरे हुए हाथी को देखा। ओके, तो वो चीज भी ध्यान रखें, वाइल के बाद हमेशा वही चीज आती है जो हो रही होती है। जैसे कि मैंने इतने सारे सेंटेंस आपको बताए एग्जाम्पल देते हुए, है ना, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था और मैंने सेंटेंस बताए, ये है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा था और मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक। माय फादर ऑलवेज हिज डिनर बिफोर सनसेट, मतलब बिफोर सनसेट मतलब सूर्य से पहले, और माय फादर, तो टेक पहले ये सिंगुलर है, माय फादर एक ही फादर है, और यहाँ आ जाएगा टेक्स, इनका काम वो जो चीज वो ऑलवेज करते हैं उसके लिए तो सिंपल टेंस से आएगा। तो ये कभी बीच में आ रहा, कभी साइड में, कभी कहीं भी आ सकता है क्योंकि मिक्स सीरियल है। और आपको तो केवल 4 देंगे, तो मैंने आपको कम से कम 16 कराए हैं, तो 16 में से एक भी क्या पता सारे के सारे आ जाए, एक तो मतलब ऐसे ही आएंगे, एक एग्जैक्ट तो नहीं होता, वो ट्विन तो नहीं होने वाला, जैसे कि आपका भाई है आपके जैसा तो है नहीं, हो सकता है होशियार आपके जैसा हो लेकिन शकल में एक जैसा नहीं होगा, तो शकल में क्वेश्चन एक जैसे नहीं हो सकते हैं लेकिन होंगे इसी प्रकार से। ओके, माय फादर ऑलवेज टेक्स हिज डिनर, मेरे पिताजी हमेशा डिनर लेते हैं जब बिफोर सनसेट, सूर्य सनसेट में सूर्यास्त से पहले, सनसेट यानी सूर्यास्त, तो मेरे पिताजी सूर्यास्त से पहले डिनर लेते हैं। तो इस पर सेंटेंस हो गए हैं, वापस समझिए। द मिनिस्टर अराइव्स, क्योंकि मिनिस्टर एक है इसलिए यहाँ पर सिंगल फॉर्म आएगा, और ये स्पेसिफाई हुआ है कि संडे को 3 बजे अजमेर के लिए अराइव होते हैं। पहली चीज, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये बात सही है कि वो जो अर्थ होती है वो हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है होती है, तो वो मूव्स, और मूव्स इसलिए लगा क्योंकि अर्थ सिंगल। इन राजस्थान भी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई, यूजुअली ऐसा ही होता है, यूजुअली रेन इन जुलाई वी हैव, मतलब हम ज्यादातर जुलाई में ही रेन देखते हैं, कहाँ, राजस्थान में। रेन यानी बारिश, तो पता ही आपको। एंड ट्राई, लिसन, ये वाला क्या हो गया, लिसन मतलब ये इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कि आपको तब पता होता है जो चल रहा है, जैसे मैं लिसन आई एम टीचिंग यू, सुनो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज आगे जो लिसन के बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज हो रही है, तो लिसन, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, कोई गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, आई वोर कोट, मैंने कोट पहना टुडे, मैंने आज कोट पहना बिकॉज टू मच कोल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, और डिड वियर भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको सही फॉर्म नहीं पता है, अगर है तो वोर ही लगाएं। यू, ये क्या रहेगा भाई, यहाँ पे कुछ रहेगा। ओके, ये मैंने बता देना, यू हैव बीन वर्किंग विथ हिम फॉर 10 years, और अगर सिंस लगाओगे तो 2000, और क्वेश्चन में 4 देगा तो 10 years से आएगा, 2000 दिख जाए तो ये वाला गलत होता है, सबको बोलना कि ये वाला गलत है, उसको ग्राउंड मान, अगर ऐसे गलत आ भी जाता है, आपको लगता है कि आप पूरे श्योर हो कि जो सेंटेंस आया वो गलत आ गया है, तो उस पे
जो आप क्वेश्चन में लिखो तो उस पर गोल बना के लिख देना, गोल बना दो और लिख दो कि दिस इज रॉन्ग। ओके, तो वो सामने वाला चेक कर लेगा, वो आपका नंबर नहीं काटेगा। ओके, गेट इंडिया गोट फ्रीडम इन 2000, मतलब वो इंडिया को स्वतंत्रता 1947 में मिली। वेट, आई वॉज वेटिंग, वॉज आ रहा है तो आपको वेटिंग बताना ही है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर विल बी सारा एनजी लगता है तो वो इस यहाँ पर हो गया। मैक्स वाई, और यहाँ पर ईटिंग है तो ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म ही आई है तो इज एम आर वॉज वर ही लगेगा, लेकिन बात हुई है लास्ट दिन की, मतलब पिछले दिन की, तो वो हो गई है वो चीज़, तो वर लग गया। तो वाई वर यू ईटिंग ब्रेड लास्ट डे, तुम लास्ट डे ब्रेड क्यों खा रहे थे। नोट स्पीक, तो शी डिडंट स्पीक एनीथिंग व्हेन आई मेट हर yesterday या did met yesterday, इसका मतलब जब मैं उससे मिला तब वो कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोली है। कंप्लीट, आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूल वर्क, मैंने अपना स्कूल का काम पूरा कर लिया है। और वी हैड गॉन गोवा इन 2000 में, हम 2000 में ही गोवा जा चुके थे, या फिर हम 2000 में गोवा गए। नेक्स्ट वन इज नॉट सेंड, दे विल नॉट सेंड मेल ऑन टाइम, वो टाइम पर मेल नहीं भेजेंगे। और रीच यानी पहुंचना, आई रीच स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया, या डिड रीच भी बोल सकते हैं। वो माई फ्रेंड सॉ अ डाइड एलिफेंट व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, तो मेरा फ्रेंड रोड पे चल रहा था तो उसने मरे हुए हाथी को चलते हुए देखा। लास्ट, माई फादर ऑलवेज टेक्स हिज डिनर बिफोर सनसेट, मेरे पिताजी सूर्यास्त होने से पहले लंच या डिनर लेते हैं, डिनर ही लेंगे ना, सॉरी। ओके, तो ये 16 क्वेश्चन थे, लेकिन 16 क्वेश्चन ही नहीं है, ये 16 कॉन्सेप्ट सीखा कर गए आप कि किस प्रकार से सोचना है, कौन से कॉन्सेप्ट, सोचने के कॉन्सेप्ट, बाकी ये तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। सोचने का कॉन्सेप्ट आपको पता चला है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में कंप्लीट करना है। सो आई होप आप इनको समझ चुके हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार हो, और एंड आप लाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट।